अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना था, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग जो आपका सिलेबस है ALP वो ख़ुद भी देख लीजिएगा, और उस सिलेबस के मुताबिक जो आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो बॉयल्स लॉ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बॉयल्स लॉ जो है एक लॉ पेश किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम बॉयल था, उस साइंटिस्ट का नाम, और फिर उस लॉ का नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, अब इस लॉ को आप डिटेल से पढ़ोगे, इसमें आप लोगों ने जो चीज़ें देखनी है वो सबसे पहले बुक आपकी बुक पे उसकी उस लॉ की फ़र्स्ट डेफिनेशन है, देन एक्सप्लेनेशन है, फिर सेकंड डेफिनेशन है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो इस लॉ के मुताबिक जो गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर होता है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो वॉल्यूम है गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैसेस के ऊपर तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर कम प्रेशर लगाएंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को हम V से डिनोट कर सकते हैं और प्रेशर को हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये साइन जो है ये वाला ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इस साइन की जगह इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल का साइन लगाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K बोलते हैं। ठीक है, 1/P हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू K डिवाइडेड बाय P। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो P है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम लोगों ने P को न्यूमरेटर में इक्वल के उस साइड पे लेकर जाना है, अगर इसको इक्वल के उस साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में है, उधर जाके वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर लिख देंगे VP इज़ इक्वल टू K। ठीक है, यहाँ से बॉयल्स लॉ की जो सेकंड डेफिनेशन है वो बनती है कि ये वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, तो सेकंड डेफिनेशन इसकी बनेगी द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आप लोग ज़रा बुक पे भी देख लें, लेकिन उससे पहले बुक पे एक और चीज़ भी इधर एक्सप्लेनेशन में या डेरिवेशन में लिखी हुई है, वो ये कि फॉर एग्जांपल सपोज़ हम दो गैसेस ले रहे हैं। ठीक है, एक गैस की का जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम उसको V1 बोल दिया, उस वॉल्यूम और उसका जो प्रेशर है उसको P1 बोल दिया, वो K के इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो P2V2 भी किसके इक्वल हो जाएगा K के। अब ये दोनों जो है इक्वेशंस, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, ये दोनों K के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर बुक पे देखो तो ये आप लोगों की फर्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, और ये जो डेफिनेशन आप लोग लिखोगे यहाँ पे आपने गिवन मास ज़रूर लिखना है। गिवन मास का मतलब है फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये आपकी सारी डेरिवेशन है, ये एक्सप्लेनेशन। उसके बाद ये जो है ये आपका सेकंड डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ये लॉ था इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था। ठीक है, प्रूफ कैसे किया गया था, पहले आप लोग इसकी डायग्राम देख लो, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि इन्होंने गैस को लिया किसी सिलेंडर में। ठीक है, ये जो है ये सिलेंडर है गैस का। अब इसके ऊपर ये जो चीज़ है ना ये मूवेबल है, इसको मूवेबल पिस्टन बोला गया है, ये ऊपर और नीचे हम लोग मूव करवा सकते हैं। और ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये प्रेशर पड़ा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मूव करवा सकते हैं। पहले हमने इसको प्रेशर दिया है 2 atm। ठीक है, तब इसका जो वॉल्यूम था गैस का वो था 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो वज़न हमने रखा हुआ था, प्रेशर रखा हुआ था, उसको बढ़ा देंगे, 4 atm कर देंगे। ठीक है,
प्रेशर जो हमने बढ़ा दिया, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम को कम हो जाना चाहिए इस लॉ के मुताबिक। तो ये वॉल्यूम देखें कम हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम कम हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसके प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 6 ATM कर रहे हैं, ठीक है। ATM स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये ATM जो है वो प्रेशर का यूनिट है। अब इसका वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया, अब इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना रह गया 0.33 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने मज़ीद इसके जो प्रेशर था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, 8 ATM कर दिया, तो इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना सा रह गया जो कि है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो इन चारों स्टेप्स में आप लोगों ने देखा है कि जितना ज़्यादा हमने प्रेशर किया वॉल्यूम उतना ही कम होता गया, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो कि P1V1 जो फर्स्ट प्रेशर और वॉल्यूम था वो था 2 और 1। इसका भी आंसर 2 आया है जो कि के इक्वल है, ठीक है। P2V2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 ही आएगा, के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को भी थर्ड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो हमने कह दिया कि मतलब प्रेशर का वॉल्यूम जितना भी था चारों दफ़ा हमारे पास जो इनका आंसर आया वो के इक्वल है, जो कि सेकंड जो स्टेटमेंट थी उसको जो है वो प्रूव कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आया जो कि 2 आया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।